दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। एक ऐसे सच्चे व्यक्ति थे, एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो एक बार शास्त्री जी की किताब जरूर पढ़िए। शास्त्री जी की जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। गांधी जी की जयंती आप लोग जानते होंगे, गांधी जी को सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप शास्त्री जी को भी जानिए, और शास्त्री जी के ऐसे छोटे छोटे कहानी है, तो उस कहानी को पढ़िएगा तो सोचिएगा और समझिएगा कि उस टाइम का नेता भी कैसा हुआ करता था। एक ईमानदार नेता हुआ करता था, और इतना ईमानदार शायद अब इस युग में कोई नेता नहीं होंगे। प्रधानमंत्री होते हुए भी एक सरल इंसान की तरह वो रहते थे। एक छोटी सी कहानी मैं उनको आप लोगों को बताना चाहूंगा। शास्त्री जी को एक सरकारी कार मिला था। जहां भी वो जाते थे तो सरकारी गाड़ी पर बैठकर जाते थे। एक दिन उनके बेटा ने कहा कि पापा, मुझे विद्यालय जाना है, इसी कार से चले जाऊं? कहा नहीं बेटा, ये कार प्रधानमंत्री जी की कार है, तो आप तो प्रधानमंत्री है ही है, हम आपका बेटा है, हम घूम के चले आते हैं। नहीं बेटा, तुम मेरे बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा तुम नहीं हो, तुम शास्त्री जी का बेटा हो, और तुम साइकिल से जाओ विद्यालय। तो उस दिन तो वो साइकिल से चले गए विद्यालय। एक दिन शास्त्री जी कोई मीटिंग में बैठे थे और उनका बेटा आया, अनिल शास्त्री जी, उसने तुरंत से उस कार पे बैठा और कार जाके पूरा मार्केट कार से ही घूम कर आ गए। तो दूसरे दिन शास्त्री जी को पता लगा कि हमारा बेटा सरकारी कार लेकर घुमा है। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं। अपना पीओ से उसने कहा कि पता करो तो कल कितना गाड़ी चला था। पीओ साहब ने कहा कि सर, कल 14 किलोमीटर गाड़ी आपके बेटा ने चलाया है। कहा ठीक है, मेरी तनख्वाह से जो पैसा है, मेरी तनख्वाह से 14 किलोमीटर जो तेल खर्च हुआ है वो मेरी तनख्वाह से काट लेना चाहिए। बोल दो। 1 लीटर लिखा और 14 किलो की तनख्वाह, 14 किलोमीटर की जो वो गाड़ी चलाया था वो अपने तनखे से पैसा कटा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करता था भाई, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री। एक बार जब वो रेल मंत्री बना तो उनकी माताजी भी भाषण सुनने के लिए उस पंडाल में आया। शास्त्री जी ने देखा, अरे हमारी माँ बैठी है पंडाल में। तो शास्त्री जी चुपके से गए, अपनी माँ को पंडाल के पीछे लेकर गया और कहा, माँ जी तुम घर चले जाओ, यहाँ बहुत बड़ा मंत्री आने वाला है। तो अपने माताजी को उसने भगा दिया कि जाओ तुम घर चले जाओ। तो किसी पत्रकार ने देख लिया था कि मंत्री जी, आपने अपनी माँ को क्यों सभा सुनने नहीं देते? कितना गर्व होता कि हमारा बेटा रेल मंत्री है। शास्त्री जी ने कहा नहीं, अगर मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं देश का रेल मंत्री हूँ, मुझे वो जानती है हमारी माँ कि बस एक छोटा सा कार्य करता है, एक छोटा सा नौकरी करता है। तो पत्रकार ने कहा क्या होता, वो तो अपनी जानते कितना गर्व से चौड़ा करता, देखो मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। तो शास्त्री जी ने क्या कहा पता है? कि वो हमारी माँ है, जब उनको पता लग जाएगा कि ये देश का रेल मंत्री बना है तो फिर माँ जो है किसी की पैरवी के लिए मुझे बोल देंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, और ये कानून के खिलाफ है, तो मैं इसीलिए अपनी माँ को घर भेज दिया हूँ। उस जमाने के कैसे लोग हुआ करता था भाई, इतना ईमानदार, इतना सरल स्वभाव का लोग। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप शास्त्री जी की एक बार गूगल सर्च कीजिए, गूगल पर ही उनकी छोटी छोटी कहानी को पढ़िए। देखिए कितना सुंदर सुंदर उनकी जीवन कथा है भैया। आज के जमाने के नेता को देखते हैं आप, एक मुखिया बन जाता है तो उनके पास 1 साल नहीं 2 साल के अंदर 4 चक्का जरूर रहता है। शास्त्री जी अपने निजी कार्य के लिए उसने कभी सरकारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया, कभी उपयोग नहीं किया।
आजकल का नेता खुद का उपयोग करता है, उनकी पूरी परिवार सरकारी चीज का उपयोग करता है। शास्त्री जी ने ऐसा कभी नहीं किया। धन्य है ये हमारे देश के ऐसे ऐसे नेता। मुझे लगता है इस युग में फिर से शास्त्री जी ऐसे नेता कभी नहीं आएंगे, नहीं आया है, नहीं आएंगे। आपसे निवेदन है, एक बार शास्त्री जी की कहानी को आप पढ़िए और गूगल सर्च कीजिए। और मैं एक लंबा वीडियो लेकर आऊँगा। शास्त्री जी की मैं किताब अभी पढ़ रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे अच्छे कहानी में शास्त्री जी का आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।